अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारे एक दोस्त आए हैं बिलाल भाई, इसके पास है एयरगन FX MK2। तो इसके जो टॉरट है उस पर मार्किंग करनी है स्कोप पे, तो उसी हवाले से आए हैं। एयरगन जितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक आपके पास ये स्किल ना हो कि उसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है फायर करने की, तो वो बेकार है। तो आज हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं और जो मेजर चीज़ें हैं कैलकुलेशन के लिए उस पर थोड़ी सी हम रोशनी डालते हैं। ये है इसके साथ FX MK2, ये वाला एयरगन है। इस पे जो बैरल है वो सुपीरियर लाइनर का है FX का, जिस पे आप स्लग और पेलेट दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो मेजर चीज़ें हैं कैलकुलेशन के लिए एक बार मैं फिर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और फिर उस पर बाद में तफसील से जाते हैं। सबसे पहले आपका जो स्कोप और बैरल हाइट है सेंटर टू सेंटर, यानी स्कोप के सेंटर से बैरल के सेंटर तक, इसको नापना है कि मतलब ये फासला इंचेस में आपके पास कितना है। सही है, डायरेक्ट आप किसी भी फीता वगैरह से इसको नाप सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका जो एयरगन है इसका जो स्कोप आपने ज़ीरो किया है 50 पे, 40 पे, 35 पे, वो 0 पॉइंट, ताकि आपने पहले इसको ज़ीरो किया हो। ये दो चीज़ें हुई मेजर चीज़ें। तीसरी जो चीज़ है, जो आपका गन है वो आपके पेलेट को कितने FPS के साथ मारता है, फुट पर सेकेंड जो वेलोसिटी है एक पेलेट की, वो ज़रूरी है इस गन को कैलकुलेशन में कैलकुलेट करने के लिए। ये तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, आप जिस पेलेट को या जिस बुलेट को आप मारते हैं उसका वज़न कितना है ग्रेन के हिसाब से। तो इस पर हम यूज़ करेंगे 19.4 ग्रेन का है। हाँ, 19.4 ग्रेन का इसका पेलेट है। इसका FPS है 915 FPS फुट पर सेकेंड, और स्कोप जो है 0 है 40 पे, 40 यार्ड पे। तो अब उसका फासला हमने छोड़ा है, इसको नापेंगे और इसके बाद इसको कैलकुलेट करके स्टीला प्रो के साथ फिर इस पर हम टारगेट रखेंगे और उसको हिट करेंगे, ताकि मालूम हो सके कि कैलकुलेशन सही है या नहीं है। दूसरी जो अहम बात है, इस पर हम मार्किंग के लिए हम इसके लिए कंप्यूटराइज वो बिल्ड बनाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे उसी के मुताबिक। तो वो तरीके भी इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिए और इंशाल्लाह वीडियो को एंजॉय करें। ये है FX एयरगन MK2, ये है बिलाल भाई पेशावर के। ये आए हैं, ये कहते हैं कि इसको आप कैलकुलेट कर ले ताकि शिकार में आसानी हो। तो इंशाल्लाह इसको हम शुरू करते हैं और हमारे साथ रहिए। अच्छा, तो हमारे टारगेट 80 यार्ड पे हैं और बिलाल भाई इसको देंगे 28 क्लिक 28 क्लिक कैलकुलेशन के हिसाब से। फिर टारगेट को हिट करेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। एक बंदा उधर बैठा है, वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है टारगेट को, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, और ताकि हमें पता चले कि हमने जो कैलकुलेशन की है इस एयरगन की वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि एक्यूरेट होगा, क्योंकि इससे पहले हमने जो टारगेट हिट किए वो बहुत ही एक्यूरेट लगे। अब वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, इसको दोबारा से बनाते हैं। वो टारगेट पड़े हैं 80 यार्ड पे। चलो बिलाल भाई, ये पहले शॉट खेलेंगे 80 यार्ड से। ज़बरदस्त शॉट।
अच्छा, तो ये टारगेट हमारे कम से कम 10 से 12 टारगेट लगे हैं 80 यार्ड से। जो कैलकुलेशन हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सही है। अब इंशाल्लाह जाके इस स्कोप के लिए टुरट मार्किंग बनाते हैं ताकि इस पे लगा के फिर बग़ैर तकलीफ़ के साथ आप अपने टारगेट को हिट कर सके। तो इसका टुरट हम बनाएंगे कंप्यूटर से, फिर उस पे लगाएंगे। तो ये फाइनली राउंड हमारा बाकी है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंजॉय करें। अब जो आखिरी मरहला है वो है टुरट पे लिकाई करने का। तो पहले हम इसका जो टुरट है, ये स्कोप है 1/8 MOA का, लेकिन इसकी हमने जो क्लिक वैल्यू रखी है वो है 0.25। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि 1/8 MOA के लिए क्लिक वैल्यू को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो वो फिर बनता है 0.025। तो इसी वजह से इसकी कैलकुलेशन बहुत गलत हो जाती है और लोग टारगेट को सही हिट नहीं कर सकते। अक्सर लोग यही गिला करते हैं। तो इसका जो टुरट है वो 1/8 MOA का है, लेकिन हम इसकी जो क्लिक वैल्यू रखेंगे 1/4 MOA का, जो कि 100 यार्ड पे आपको 1.47 का डिफरेंट देता है इंचज़ के हिसाब से। तो पहले हम इसका जो डाया है इस टुरट का, इसकी गुलाई हम नापते हैं, एक कागज़ का टुकड़ा बनाते हैं इसके साइज़ पे, फिर उसी के मुताबिक हम प्रिंट करेंगे वहाँ से और उसको पहले मोबाइल पे बनाएंगे कंप्यूटराइज तरीके से, फिर उसको उस कागज़ के हिसाब से प्रिंट करेंगे, फिर इसी पे लगाएंगे। तो ये आखिरी मरहला है और उसके बाद हमारा जो टुरट है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप रेंज फाइंडर से देख के उसके बाद अपने टुरट को घुमा के आप किसी भी जगह पे अपने टारगेट को आसानी के साथ हिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह साथ रहिए कि हम इसको किस तरह बनाते हैं, इसको भी आप देख लें। कागज़ का इसके जो टुरट है उसका इस सादा से कागज़ से ये इसका फुल डाया हो गया। अब इस डाई के ऊपर इसी साइज़ में हम टुरट की जो मार्किंग है कैलकुलेशन के हिसाब से 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे उसी के मुताबिक लिकाई करेंगे, फिर उस पे इसको पक्का लगाइए तो इंशाल्लाह हमारा टुरट तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमारा टुरट का जो मार्किंग है कंप्यूटराइज से वो हमने तैयार की है। ये आप साइज़ देख सकते हैं, इस साइज़ के मुताबिक आप देखिए। ये टुरट का टोटली डाया था, उसके मुताबिक हमने ये प्रिंट निकाली है। अब इस पे लगाएंगे तो इसी पे हम सबसे पहले लगाएंगे डबल टेप इस पे नीचे। उसके बाद हम ये जो मार्किंग हमने प्रिंट की है ये लगाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर वो जो सादा सा टेप होता है जो कि ये वाला, उसके बाद हम ऊपर से ये लगाएंगे तो ये कंप्लीट महफूज हो जाएगा। और फिर इसको 0 पॉइंट पे ले आके वहाँ स्कोप पे फिट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा टुरट तैयार हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे डबल टेप। अब इसको हम शुरू करेंगे 0 से। बिल्कुल टुरट तैयार है। अब इसको लगाएंगे स्कोप पे और स्कोप के लगाने के बाद हमारा काम हुआ फाइनल। ईयर गन कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल रेडी।
اب آپ اس کو صرف رینج فائنڈر کے ساتھ دیکھ کے اوپر توڑ کو گھما کے آپ اپنے ٹارگیٹ کو بہت ایزیلی ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں تک کچھ علم پہنچے، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔